हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज के इस क्लास में हम देखेंगे घटना चक्र जीव विज्ञान का 25वां क्लास, जिसमें हम देखेंगे वंशागतीय रोगों के बारे में यानी कि जेनेटिक डिसीज के बारे में। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो और आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। घटना चक्र के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज और पोर्शन वाइज यानी कि जीव विज्ञान, केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो है आपको जीव विज्ञान का अभी हम लोग कर रहे हैं, तो जीव विज्ञान का अभी कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट क्लास यानी कि नेक्स्ट सेशन जो है केमिस्ट्री का होगा। ठीक है, केमिस्ट्री का जो है चैप्टर वाइज हम कंप्लीट करेंगे जल्दी से। ठीक है, तो जीव विज्ञान का कंप्लीट होने वाला है। अगर आपने चैप्टर वाइज क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर घटना चक्र वाले प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। तो वंशागतीय रोग जो है हम देख रहे हैं, जो कि 25वां क्लास है। चलिए हम जानते हैं वंशागतीय रोग होता क्या है। वंशागतीय रोग जैसे कि अपने माता पिता से बच्चों में आया, बच्चों से उनके बच्चों में गया, ऐसे जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वो ट्रांसफर होते रहता है, जेनेटिक डिजीज। ठीक है, ये जो है वंशागतीय रोग है। और जो यानी कि इस टॉपिक से जो है कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसको जो है हम सॉल्व करेंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी काफी बेहतर होगा। इस कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ठीक है, और सारे क्वेश्चन को जो है आपको रट लेना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? तो रतौंधी जो है आनुवांशिक रोग नहीं है, क्योंकि विटामिन वाले पोर्शन में हमने देखा ना, विटामिन वाले टॉपिक में, कि रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, जो कि आंखों से संबंधित बीमारी है। जबकि रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांतता जो है वो जेनेटिक डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फेनिल कीटोन मेह उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। तो फेनिल कीटोन मेह उपापचय यानी कि इसका डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म की बात की जा रही है। तो जन्मजात भूल का एक उदाहरण है, भूल से निर्देश है कि एंजाइम के वंशागत अभाव का, यानी कि एंजाइम जो है वंशागत अभाव, इसमें की ये जेनेटिक डिजीज है। ठीक है, फेनिल यानी कि एक एंजाइम है फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम है, जो एंजाइम की कमी से जो है रुधिर में फेनिल एलेनिन की जो है वृद्धि होती है, जिससे जो है अल्पबुद्धिता यानी कि भूलने की बीमारी होती है। ठीक है, ये आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो वो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक जड़ता, यानी कि दिमाग से संबंधित बीमारी है, भूलने की बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं बहुचर्चित बबल बेबी बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि, क्यों कहलाता है बबल बेबी रोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोगग्रस्त शिशु का उपचार जो है जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुलों में किया जाता है, यानी कि इंक्यूबेटर जैसे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो उसमें जो है इसका ट्रीटमेंट किया जाता है जिसमें बुलबुले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन, तो हीमोफीलिया जो है वांशिक रोग है, यानी कि आनुवांशिक रोग है, जो कि इसका वहन जो है यानी कि वाहक जिसको कह सकते हैं, स्त्रियां करती है वहन, और जो कि पुरुषों में इसका लक्षण देखने को मिलता है। ठीक है, उनके पास तो रहता है। ठीक है, आनुवांशिक रोग का वहन रहता है, यानी वहन वो करती हैं, लेकिन प्रकट पुरुषों में होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अधीर रक्तस्राव है। तो अधीर रक्तस्राव क्या है फ्रेंड? एक आनुवांशिक विकार है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉयल हीमोफीलिया। रॉयल हीमोफीलिया क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हीमोफीलिया जो है पहली बार महारानी विक्टोरिया में जो है ऐसा माना जाता है कि उनमें देखा गया था, इसीलिए उसका नाम जो है रॉयल हीमोफीलिया नाम भी रखा गया है। ठीक है, तो ये जो है आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। तो वो क्या उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त का स्कंदन न होना, यानी कि उसका जो है हीमोफीलिया का स्कंदन, ये क्या, वो उसका कोगुलेशन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? तो कौन सी व्याधि जो है आनुवांशिक है इसमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है हीमोफीलिया। ठीक है, बाकी जो है आनुवांशिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न में से कौन आनुवांशिक अवस्था नहीं है? तो
आनुवांशिक रोग कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है ये आनुवांशिक रोग नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाएगा इसको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि क्रोमोसोम जो होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, त्रिगुण में पाए जाते हैं। ठीक है, 3 क्रोमोसोम जो है पाए जाते हैं, जबकि 2 जोड़ी पाए जानी चाहिए, है ना। 2 जोड़ी के बजाय वो 3 जोड़ी जो है क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इस वजह से जो है इसको ट्राइसोमी कहा जाता है। ट्राइसोमी, ट्राई मीन्स 3। ठीक है, तो ये जो है डाउन सिंड्रोम का ये उदाहरण है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है, तो क्या होता है, ये गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, 2 के बजाय वो 3 जो है पेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावित जीन के निस्पंदन से उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेशी दुष्पोषण। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो सॉरी, सही सुमेलित है बोला है। ठीक है, तो सही सुमेलित जो है इसमें से कौन सा है? तो ये जो है वर्णांता, हीमोफीलिया और दात्र कोशिका अरक्तता, ये जो है आनुवांशिक डिजीज है, आनुवांशिक बीमारी है। जबकि डिप्थीरिया और निमोनिया और कुष्ठ जो है ये क्या है, लिंग संलग्न बीमारी नहीं है, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। जबकि है एड्स और सिफिलिस, सुजाग जो है वो वायरल डिजीज होते हैं। और पोलियो जो है वो वायरस के कारण होता है, और जापानी बी और मस्तिष्क शोथ और प्लेग जो है वो बैक्टीरिया के कारण होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ये सही नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है क्या होता है, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि महिलाओं में या फीमेल्स में 2 एक्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है पुरुषों में स्त्री की तुलना में अधिक वर्णांता से पीड़ित हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से युग्म में से सही सुमेलित कीजिए। तो जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। ठीक है, तो विटामिन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए वर्णांता नहीं है। विटामिन ए जो है इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, वर्णांता रोग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक वर्णांता पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांता के लक्षण उत्पन्न होंगे। तो कैसा उत्पन्न होगा? पुत्रियों के पुत्रों में, यानी कि दूसरे जनरेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक वर्णांत पुरुष एक विवाह एक सामान्य यानी पुरुषों, एक वर्णांत पुरुष यानी कि इन्फेक्शन यानी कि संक्रमित जो पुरुष है, ठीक है, का विवाह जो है सामान्य स्त्री से होता है, जिसके माता पिता की दृष्टि भी जो है सामान्य थी। उनके बच्चों की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वर्णांता होने की संभावना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50% का जो है होने की संभावना है। नहीं, 50% जो है उसके दूसरे जनरेशन में दिखेगा। ठीक है, यानी कि उनके पुत्रों की पुत्री में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है फर्स्ट पीढ़ी में, जैसे कि ये वर्णांता पुरुष है, ठीक है, यानी कि संक्रमित पुरुष है। ठीक है, और सामान्य स्त्री है। ठीक है, तो सामान्य स्त्री है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट वाला जो जनरेशन होगा वो अच्छा होगा। ठीक है, उसका जो है 0 चांसेस रहेगा। लेकिन उसका जो सेकंड उनका पुत्र या पुत्री का जब विवाह होगा तो उसमें जो है 50% चांस दिखेंगे। ठीक है, 50% जो है संक्रमित होंगे। लेकिन उसके बाद जो है जब 50% वाले संक्रमित जो यानी कि शादी करेगी, ठीक है, वो शादी करेगा या करेगी, तो फिर जो है उसके बाद वो 100% जो है संक्रमण होने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो
50% ना होकर कितना होगा, 0% होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। तो थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है हीमोग्लोबिन का जो है संश्लेषण नहीं करता है, यानी कि जिसको थैलेसीमिया रोग है तो वो जो है हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है, ठीक है, जिसमें जो है एनीमिया रोग होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे, ठीक है, जब ब्लड की कमी होगी तो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है? रक्त प्रभावित होता है, ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो संश्लेषित नहीं होता है, बनता नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से थैलेसीमिया से जो है रक्त प्रभावित होता है। तो ये था जेनेटिक डिसीज से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आशा करती हूँ आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मनुष्य में होने वाले सभी रोगों के बारे में एक कंप्लीट जो है सेशन रहेगा, जिसमें हम देखेंगे 100+ क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट मंथ से एग्जाम जो है ये होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप भी तैयारी जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।